ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 606 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवताः श्री विक्रमी संवत 2082 भाद्रपाद शुक्ल पक्षः सोमवारः नवमी तिथि ज्येष्ठा नक्षत्रम् उत्तरायणं वर्षर्तुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। अध्याय नंबर 6 और श्लोक नंबर 20। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवत गीता जी। अच्छा जी, कल हमने इस श्लोक को देखा है और भगवान कह रहे हैं कि इस श्लोक को और गहराई में देखिए। तो क्या हमने इसमें देखा? शंकराचार्य जी ने कहा एवं योग अभ्यास बलात्, योग अभ्यास के बल पर एकाग्रीभूतम निवात दीपकल्पम सत्। तो पीछे एक उपमा दी गई कि जो योगी हैं उनका अंतःकरण कैसा है। तो बताया गया कि योग के अभ्यास के बल पे वो एकाग्र हो गया है। और कैसा एकाग्र? जैसे वात, जहाँ वात नहीं है, वायु नहीं है, ब्रीज नहीं है, वहाँ पर दीपक रखा हुआ है, तो जैसे उसकी शिखा केवल अचल बनी रहती है, वैसा उनका अंतःकरण है। अब हमको ये देखना है, ऐसा होने पर इस श्लोक ने बताया कि उससे क्या होता है, ऐसा अंतःकरण क्या प्राप्त कर लेता है। तो कहा गया यत्र उपरमते चित्तम, यत्र यस्मिन काले। तो धीरे धीरे उनका चित्त जो है वो उपरमता को प्राप्त हो रहा है। ठीक है, उपरमता क्या है? मन का स्वभाव है विषयों में रमन करना, विषयों से ही, इंद्रियों के विषयों में ही सुख ढूंढना। और ये माया संसार जो है, यहाँ ये नए नए रूप घड़ता हुआ ये माया हमारे सामने प्रस्तुत होती रहती है। हर क्षण नया मोहिनी रूप धारण करती है। किंतु इनका योग अभ्यास क्या है? इनके पास एक शस्त्र है, जिस शस्त्र से अब सब माया को जीता जा सकता है। भाई वो कौन सा शस्त्र है? उसको आगे भगवान बताएंगे। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। वो शस्त्र है असंगता का। ये समझ जाइए, ये सबसे बड़ा शस्त्र है जो हिंदू के पास होना चाहिए। ये शस्त्र माया का छेदन करता है। असंग शस्त्र माने असंगता ही
आत्मा की असंगता का जो ज्ञान है और उस ज्ञान के बल में बार बार असंग आत्मा में शरणागति स्थिति एक शस्त्र है जो आत्मा जो माया के द्वारा उपस्थित किया गया मोह को काट देता है। तो ये असंग शस्त्र क्या है? तो ये असंग शस्त्र है ये जानना कि यहाँ पर ब्रह्म के दो स्वरूप हैं। एक है सोपाधिक, माने उपाधि के साथ रहने वाला, उपाधिना सहा, तो सहा उपाधिक माने सोपाधिक, स उपाधिक। ब्रह्म अपनी उपाधि के साथ और निर उपाधिक, ब्रह्म अपनी उपाधि के बिना। ब्रह्म क्या है? बृहत, सर्वात्मा, सारे जगत के कारणम को ब्रह्म कहते हैं। तो कौन है निरुपाधिक ब्रह्म? ये जो आपको दिखाया जा रहा है, क्या ये निरुपाधिक ब्रह्म है या सोपाधिक ब्रह्म है? तो आप क्या उत्तर देंगे? बहुत ध्यान से सोचिए। अगर आपको पूछा जाए ये यज्ञ स्वरूप नारायण सोपाधिक हैं या निरुपाधिक हैं, तो सामान्य व्यक्ति कहेगा कि क्योंकि नारायण ने यज्ञ को धारण किया हुआ है, यज्ञ उपाधि को धारण किया हुआ है, इसलिए ये सोपाधिक ब्रह्म है। जगत की आत्मा उपाधि के साथ है। लेकिन हमको ये समझना है कि वो जगत की आत्मा जब उपाधि को धारण करती हैं तब भी वो निरुपाधिक ही रहती हैं। ये बात समझ में आई? वो निरुपाधिक हैं, तभी उन्होंने उपाधि को धारण किया हुआ है। ऐसा कैसे? क्योंकि उनकी उपाधि क्या होता है? मुखौटा, मास्क। जिस मास्क मुखौटा को उन्होंने पहन रखा है वो वास्तव में अविद्या कल्पित है। ये समझना है। सत्य ने एक मास्क पहन रखा है, एक छुपाने वाला, सत्य को छुपाने वाला एक प्रतीति को पहना हुआ है, एक परसेप्शन को पहना हुआ है। वो कैसा है? जैसे रस्सी ने सांप को पहना हुआ है। तो जब पहना भी हुआ है तब भी नहीं पहना हुआ है। इसलिए ये बात समझना है, ये असंगता का टॉपिक चल रहा है। हम कह रहे हैं कि असंग शस्त्र, सबसे बड़ा शस्त्र इस हिंदू का ये विद्या है कि असंग शस्त्र के द्वारा हिंदू सारे माया के मोह को काट लेते हैं। तो ये जो भगवान का यज्ञ है, यज्ञमय वपु, इस वपु को पहनने वाले भगवान नारायण जगत की आत्मा अपनी इस उपाधि को जो पहनते हैं उनको इसका सदा ज्ञान है कि ये मेरी उपाधि, मेरा शरीर नहीं है। जैसे हम लोग अज्ञानी ऐसा सोचते हैं कि हम तो शरीर हैं और शरीर हैं तो हमारा जो भी आनंद है, सुख है, वो परिच्छिन्न है, वो लिमिटेड है। वो तब तक है जब तक इंद्रियां अपने इष्ट विषयों में स्पर्श नहीं कर रही हैं, जब तक मन जो है वो अनुकूल नहीं बना हुआ है। तो जैसे ही उपाधि की परिस्थिति पर प्रतिकूल हुई तो आनंद चला गया, जब उपाधि अनुकूल हुई तो आनंद आ गया। इस प्रकार
हमारा आनंद कंडीशनल है, अर्थात वो परिस्थिति पर आश्रित है और वो स्वरूपानंद नहीं है। हम सदा इस शरीर के शरीर हैं ऐसा अज्ञानी सोचते हैं, इसलिए उनके पास असंग शस्त्र नहीं है। और वो जैसे हमने कल देखा कि शंकराचार्य जी ने बताया कि संसार में सारा कोई भी अज्ञानी केवल मनुष्य ही नहीं है, हर जीव जंतु अज्ञानी है। जैसे गाय को आप हरा घास दिखाते हैं तो वो कहती है ये इष्ट साधनम है, मुझे इसके पास जाना चाहिए और इष्ट की प्राप्ति करनी चाहिए, उससे मुझे आनंद मिलेगा। और जब उसी को कोई बड़ा व्यक्ति जो है, उग्र व्यक्ति, उसको डंडा दिखाता है तो वो कहती है अरे ये तो अनिष्ट हेतु है, भागो, अगर ये डंडा मुझे पड़ा तो मुझे दुख मिलेगा। तो सब इस सारा संसार क्या है, आत्मा अपने आप को शरीर समझता है और शरीर की अनुकूलता को ही वो इष्ट समझता है और शरीर की प्रतिकूलता को अनिष्ट समझता है। इस प्रकार हम संसार में इस माया शरीर के दास बने रहते हैं। सारा संसार इस शरीर को अनुकूल भोग देने के लिए ही सारा व्यवहार करता है। सारे धर्म की परिभाषा यही है कि जब सबको अनुकूल भोग मिलेगा वो धर्म है, जब एक व्यक्ति भोग ले जाएगा दूसरे को नहीं मिलेगा ये अधर्म है। अनुकूल भोग, सबको भोग प्राप्त करने की जो व्यवस्था है वो धर्म है। इस प्रकार लोग धर्म की परिभाषा, जब उनका भोग छीन लिया जाता है तो कहते हैं आपने अधर्म किया है, ठीक है, आपने मेरा भोग छीन लिया है। इस प्रकार तो यहां से हमको हटाया जाता है कि ये भोग आधारित धर्म की परिभाषा वेद की नहीं है। तो फिर वेद की परिभाषा क्या है? वेद आपको आके कहते हैं यहां यज्ञ है और इस यज्ञ को पहनने वाले जगत की आत्मा नारायण असंग हैं। जिसने इसको पहना हुआ है वो असंग है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? उसको इस शरीर से कोई सुख और दुख की प्राप्ति नहीं है। वो इस सारे संसार का आत्मा है और वो इस यज्ञ में तो सुख और दुख की प्राप्ति क्यों नहीं है? क्योंकि ये शरीर अविद्या कल्पित है। वास्तव में ये शरीर है ही नहीं, ये केवल अज्ञानी के लिए है। ज्ञानी के लिए इसका कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे रस्सी में, अज्ञात रस्सी में दिखने वाला सांप का ज्ञानी के लिए कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन अज्ञानी के लिए होता है। ज्ञानी के लिए रस्सी का अस्तित्व है, सर्प का नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? ज्ञानी को निरुपाधिक आत्मा सत्य और उनकी उपाधि असत्य दिखती है, लेकिन अज्ञानी को उपाधि ही सत्य दिखती है, निरुपाधिक आत्मा नहीं दिखती है। इसलिए ज्ञान का अर्थ क्या है? सोपाधिक ब्रह्म और निरुपाधिक ब्रह्म में असंगता देखना, भेद देखना कि अज्ञानी की दृष्टि में ब्रह्म जगत कारणम आत्मा सोपाधिक है और ज्ञानी की दृष्टि में निरुपाधिक है। इसलिए इस यज्ञ से हमको समझ में आता है कि ये हमारा शरीर और समष्टि शरीर दोनों माया हैं और इससे इसीलिए मोक्ष संभव है। आत्मा ने केवल अज्ञान अवस्था में ही अपने आप को शरीर देख रही है। वास्तव में आत्मा निरुपाधिक है। इसलिए ये पूछना ये सोपाधिक है या निरुपाधिक है,
तो हम कहेंगे आत्मा सदा ज्ञान दृष्टि से निरुपाधिक है, अज्ञान दृष्टि से सोपाधिक है। ठीक है, उपाधि केवल ज्ञानी के लिए, अज्ञानी को उपाधि सत्य लगती है, लेकिन ज्ञानी को उपाधि असत्य लगती है, माया है। माया कहने से ही समझ में आ गया कि ये केवल तब तक है जब तक आपको ज्ञान नहीं है। तो ये असंगता का जो ज्ञान है, इससे तो यहां जो भगवान ने कहा योग बल अभ्यास बलात्, ये बल है। इसको देखा, ये बल है, एम्पावरमेंट। बल क्या है यहां पर? योग अभ्यास, बारंबार। अभ्यास माने रेपिटिशन, कि कैसा रेपिटिशन? तैल धारावत, जैसे तेल की धारा गिर रही है, वो बूंद 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 है, लेकिन एक बूंद खत्म होती है तो दूसरी आ जाती है और लगता है जैसे वो एक सीधी लाइन है। उसी प्रकार ये जो हमारे ध्यान योगी हैं, ये क्या करते हैं? ये इस ज्ञान के प्रत्यय को अभ्यास, ज्ञान के प्रत्यय को बनाए रखते हैं कि आत्मा निरुपाधिकः। और ये उपाधि कैसी है? व्यष्टि और समष्टि। सदा अपने शरीर को व्यष्टि कहो, ये व्यष्टि शरीर है और ये समष्टि शरीर के अंदर है। तो इससे हमको क्या मिलता है? इससे हमें अनन्य भक्ति की प्राप्ति होती है। हम भगवान के शरीर से अनन्य, ये शब्द पक्का कर लीजिए, न अन्य, न अन्य को अन बन जाता है तो बन जाता है अनन्य। न अन्य माने अनन्य। अपने शरीर को भगवान नारायण के शरीर से अन्य नहीं देखने को कहते हैं अनन्य। ठीक है, हम अपने जब अनन्यता को देख लेते हैं तो हम जो अभी तक बताया गया कि गाय जैसे हरे घास को देख के इष्ट प्रवृत्ति और अनिष्ट निवृत्ति करती है, जो यूनिवर्सल नेचर है, वहां से हम निकल जाते हैं। एक वेद ही है जो मनुष्य को इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट निवृत्ति के, शरीर के लिए जो इष्ट है वही इष्ट है, शरीर के लिए जो अनिष्ट है वही अनिष्ट है, उससे निकाल देता है। ये शरीर को मजा देना धर्म नहीं है। तो धर्म क्या है? इस शरीर को मजा देना धर्म है, इस शरीर की वृद्धि धर्म है, क्योंकि ये शरीर इस शरीर से अनन्य है। और ये आप हर जगह समझ सकते हैं। जैसे भारत की स्टेट्स हैं, ठीक है, यूपी है, पंजाब है, बंगाल है, असम है, गुजरात है, ये सारे की सारियों को बताया जाता है आप भारत से अनन्य हैं। इसलिए आपने अपना पेट नहीं भरना, आप भारत को भरो, यही आपका धर्म है। जो व्यक्ति भारत से लेता जाएगा और अपने आप को वृद्ध करेगा, जो स्टेट ऐसे करेगी, वो अधार्मिक होगी। इसलिए राज्य का धर्म क्या है? कि राष्ट्र की वृद्धि करना। ठीक है, इस प्रकार भगवान का शरीर जो है वो यज्ञ रूप है। हर व्यक्ति का कर्तव्य है अपने अपने स्थान में बना हुआ अपने यज्ञ की आहुति दे। ब्राह्मण अपने ब्राह्मण धर्म को करें, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष इत्यादि सब, लेकिन कैसे करें? असंगता से। असंग शस्त्र। असंग शस्त्र क्या है? जब उनको माया कहे कि आपके लिए मैं भोग लाई हूं, ये लो, आओ, प्रवृत्ति करो, बढ़ो, तो उसी समय आपके अंदर आपका
अभ्यास, योगाभ्यास बल आपकी रक्षा करेगा और कहेगा कि माया माता जी, आप जो भी प्रलोभन लाए हैं वो सब माया के मृग हैं। उन प्रलोभनों ने करोड़ों जन्मों से मेरा विनाश किया है। आप सुख हेतु नहीं हैं, आप मृत्यु की हेतु हैं। आप मुझे मेरी असंगता से ना गिराइए। मैं वास्तव में निरुपाधिक ब्रह्म हूं। आपका ये सारा खेल अविद्या कल्पित है और निरुपाधिक ब्रह्म असंग हैं। ठीक है, मैं व्यष्टि शरीर और समष्टि शरीर दोनों का आत्मा हूं। इसको कहते हैं एकता। तो शरीर की दृष्टि से अनन्यता, न अन्यता, लेकिन आत्मा की दृष्टि से एकता, ये दोनों पकड़नी है। भगवान से हम एक हैं या अनन्य हैं? अब ये क्वेश्चन आए। आप कहेंगे भगवान के यज्ञमय शरीर में अनन्य हैं, तो स्वधर्म निकलेगा। लेकिन भगवान की आत्मा से हम एक हैं, दो आत्माएं नहीं हैं, हमारी आत्मा और भगवान की आत्मा। ठीक है, जब आत्मा की बात आएगी तो एकता, जब शरीर की बात आएगी तो अनन्यता। तो अनन्यता के कारण हर व्यक्ति का अन्य अन्य स्वधर्म बन जाएगा और एकता के कारण सब में एक असंगता होगी। एक ब्रह्म है, वही ब्राह्मण हैं, वही क्षत्रिय हैं, वही शूद्र हैं, वही शूद्र हैं या वैश्य हैं, या बहिर हैं या अंतर हैं, अंतर्जाति हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं। तो असंगता, तो दो प्रकार की असंगता हुई। एक, हम एक आत्मा हैं, ठीक है, कोई भेद नहीं है। और दूसरा, शरीर के अंदर अनन्यता है, भेद है, लेकिन सारा भगवान का ही शरीर है, उसमें हम एक विशेष शरीर हैं। ठीक है, तो इस प्रकार डाइवर्सिटी भी हो गई और यूनिटी भी हो गई। आत्मा एक और शरीर में अनेक, लेकिन वो सारे अनेक अन्य नहीं है, अनन्य। ये पॉइंट याद रखेंगे ना, आपका शरीर अनन्य है, आपका आत्मा एक है। तो ऐक्यम, ऐक्य ज्ञानम आत्मा का और अनन्य ज्ञानम शरीर का। तो इससे क्या होता है, हम अपने अपने स्थान में भी रहते हैं और आत्मा में भी स्थित रहते हैं। असंगता भी रहती है कि कोई भी कंपटीशन नहीं है, कुछ भी प्राप्त नहीं करना। आनंद आपको अंतरात्मा देगी। आत्मा का जो आनंद है वो अविभाजित पूर्ण है, पार्टलेस होल। उपाधि से पार्ट और होल आता है। हमारा शरीर पार्ट है, लेकिन भगवान का शरीर पार्टलेस होल है, निरुपाधिक, माने वो अविभाजित पूर्ण, असीम, कहीं भी सीमा ही नहीं है। तो ना बाह्य सीमा है ना अंतर सीमा है। ठीक है, स्वगत भेद, भगवान के शरीर में कहीं सीमा है ही नहीं, सारी सीमाएं कल्पना है। ठीक है, इसीलिए नए नए शरीर आते जाते हैं, नए नए जाते जाते हैं, लेकिन भगवान का शरीर कटता नहीं है। जैसे जल है, जल में नई नई लहरें आती जाती हैं, लेकिन उसका शरीर कटता नहीं है। तो सारी लहरें कल्पना है, कोई भी परसेप्शन वस्तु को काटती नहीं है। ये एक परसेप्चुअल शरीर है, प्रतीति रूप शरीर। ठीक है, इसलिए इसके अंदर ये एक यज्ञ को समझना है। जो व्यक्ति इस प्रकार इस यज्ञ को असंग, इसमें असंगता के ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, वो माया को जीतने के लिए तैयार हो जाता है। उसमें बल आ जाता है। कैसा बल? ज्ञान का बल। और वो सदा इस योग अभ्यास अपने अंदर ज्ञान के प्रत्यय को बनाए रखता है। एक व्यक्ति जो 30 साल से
वेदांत की कक्षा में जा रहे थे, कहते थे कि जब मैं आया था मैं युवा था और अब मैं वृद्ध हो गया हूँ। लेकिन 30 साल के बाद भी हमसे बात की उन्होंने, जहाँ हम गुरुजी के पास जाते थे, तो वो कहते हैं सारा सुनने के बाद मुझे एक बात समझ में आई है कि पेट तो लगा हुआ है ना, आप कितनी भी बातें करते रहें, सोपाधिक निरुपाधिक इत्यादि, लेकिन पेट तो सत्यम है। पेट को भूख लगती है, शरीर में रोग आता है, शरीर को पैसा चाहिए, सब कुछ तो चाहिए। तो कितना भी ज्ञान कुछ भी कर लें, लेकिन शरीर तो शरीर है, तो ज्ञान तो केवल बातें करने के लिए ही है। अब देखिए, इसका मतलब कुछ समझ में ही नहीं आया। वो सिर्फ बैठ के यही देखते रहे, हाँ निरुपाधिक सोपाधिक, लेकिन असली चीज़ क्या है कि भूख लगी है। पेट में जो भूख लगती है वही असली चीज़ है, क्योंकि आत्मा को देखा ही नहीं, अहम देहा में ही बैठे रह गए। इसलिए व्यक्ति को देखना है कि उपाधि के अंदर निरुपाधि है और वो अनुभव है। ये ना कहें कि देह का अनुभव है लेकिन निरुपाधिक ब्रह्म का अनुभव ही नहीं है। आपको अगर आप कहते हैं कि सांप तो है जी है, आप कुछ भी कह लें सांप तो है, अरे ज्ञान दृष्टि तो कह रही है रस्सी है। आप कैसे कह सकते हैं कि रस्सी है ही नहीं? रस्सी को ही तो सांप समझा जा रहा है। इसलिए ये योग अभ्यास बल को अगर आप हल्का लेंगे तो वो जो 30 साल तक इतने देरी से बैठे रहे लेकिन कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाए, 30 साल के बाद भी यही कहते हैं पेट तो लगा हुआ है। अरे पेट के साथ आप 30 साल पहले आए थे और 30 साल के बाद भी आपने यही निष्कर्ष निकाला, तो सीखा क्या? ठीक है, इसलिए व्यक्ति सोया सोया ना पढ़े, अपने आप को क्वेश्चन करे, अपना जीवन बर्बाद ना करे, देखे कि यहाँ क्या कहा जा रहा है। और इसलिए उपरमते, ये चित्त का उपरमनम होना चाहिए। कैसे होगा? धीरे धीरे, ये अभ्यास का बल। आप क्या करेगा? माया जैसे जैसे आप में प्रलोभन लाएगी और आप निरुपाधिक ब्रह्म में स्थित हुए सदा धर्म करेंगे। क्यों धर्म क्यों करेंगे? क्योंकि आपको पता है कि माया आपको कहेगी पेट लगा हुआ है, पेट लगा हुआ है, लेकिन आप कहेंगे नहीं, ये सारा शरीर यज्ञमय है, तो आपको यहाँ अपने पेट के लिए कुछ नहीं करना, मुझे केवल राम जी के यज्ञ में आहुति डालना है। पत्ता अगर शरीर को भरेगा, वृक्ष को भरेगा, तो वृक्ष को भरने से पत्ता अपने आप भर जाएगा। यज्ञ सबको पाल रहे हैं, हमको अपने आप को पालने की आवश्यकता नहीं है, हमें केवल यज्ञ को पालने की आवश्यकता है। ठीक है, इस प्रकार जो भगवान के साथ अनन्य भक्ति रखेगा वो इतना बलशाली हो जाएगा कि उसका फल क्या मिलेगा। ये देखिए, यत्र यस्मिन काले उपरमते चित्तम, धीरे धीरे उनका चित्त उपरमता को प्राप्त, उपरति को प्राप्त होता जाएगा। निरुद्धम, सदा उन्होंने अपने मन को वश में किया हुआ है। सर्वतः निवारित प्रचारम, अपने मन के स्वेच्छाचार को रोका हुआ है अंतःकरण की, वो माया के वश में नहीं जा रहा। योग सेवया, योग अनुष्ठानेन, तो अब आपको पता चल गया कि योग अनुष्ठान क्या है। सदा सत्य और मिथ्या के बीच में भेद देखना, असंगता। यत्र च एव यस्मिन काले, जब जिस काल में आत्मा समाधि परिशुद्धेन अंतःकरणेन, ये समाधि के द्वारा, ये समाधि है, सदा आत्मा को देखना कि आत्मा निरुपाधिक है, ये समाधानम है। इससे अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा, माया का बल कम होता जाएगा। तो आप क्या देखेंगे? ये हमने पहली बार इतना मंगल फल देखा। आत्मा परम चैतन्य ज्योति स्वरूपम, ये है ज्ञान का फल। भगवान आ गए, चैतन्य, केवल शुद्ध चैतन्य ज्योति, ज्योति रूप, कोई भेद नहीं है।
ना वो ज्ञाता है ना ज्ञेय है। ठीक है, त्रिपुटी से रहित। त्रिपुटी क्या होती है? प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, तीन का एक ग्रुप है। ना आत्मा प्रमाता है, ना आत्मा प्रमाण है, और ना ही प्रमाण के द्वारा प्रकाशित प्रमेय है। ठीक है, तो त्रिपुटी का भी साक्षी ये अज्ञान है। प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय भेद, और आत्मा अभेद है। इस प्रकार वो केवल ज्योति प्रकाश स्वरूप चैतन्य को देखता है। पश्यन, दृश्यवत नहीं, इस उपाधि में उपलब्ध प्राता है कि उपाधि भी द्वारकम है निरुपाधिक को देखने का। स्वयं आत्मनि, वही जो शरीर के अंदर आत्मा है वहां नारायण के ध्यान को देखता है। तुष्यति तुष्टिम लभते, उसको आनंद। कैसा आनंद? ये आनंद अब विषय आनंद नहीं है, कंडीशनल आनंद नहीं है, ये आनंद स्वरूप आनंद है। आप ये सब बोल रहे हैं, क्या आप खुद इस आनंद का अनुभव करते हैं? ये ज्ञान स्वरूप है। जैसे कोई कहे वहां सामने रस्सी है, आप बोल रहे हैं या अनुभव करते हैं? अरे भाई वो रस्सी है, तो अगर आप वो ज्ञान है तो सामने रस्सी दिखनी चाहिए। नहीं नहीं, आपको आप सांप में ही बैठे हैं कि रस्सी में, हमें बताइए। अब ये बताना क्या है, आप खुद देखिए। हो सकता है केवल शब्द ज्ञान हो, तो उस शब्द ज्ञान को विज्ञानम, हमने पीछे ही भगवान ने कहा है कि पहले जो शास्त्र से शब्द ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसको अनुभव रूप बनाया जाता है। यही योग अभ्यास है। बार बार आपको केवल ये शब्द लगेगा, फिर खींचो और अपने आप को अनुभव में स्थापित करो, फिर बह जाएगा। इसीलिए इसको योग अभ्यास का है, ये सन्यासी का काम है। ठीक है, और जो अभी सन्यासी नहीं बना है, पहले आरंभ में ही है, वो इसको अपना लक्ष्य समझे और इसी प्रकार असंग शस्त्र से कर्मयोगी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।